हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास 8 विज्ञान अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। यहाँ पर अभ्यास से पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। उत्तर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन शरीर में वृद्धि, विकास और किशोरावस्था के परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर होगा 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शरीर में कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा व्यक्ति जनन करने योग्य बन जाता है। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। उत्तर होगा लड़कियों में हर महीने गर्भाशय की अंदरूनी परत बनती है ताकि निषेचित अंडाणु ठहर सके। जब निषेचन नहीं होता तब यह परत रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। यह सामान्यतः हर महीने होता है। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। उत्तर होगा यौनारंभ के समय निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला, शरीर की लंबाई बढ़ती है। दूसरा, शरीर के विभिन्न भागों में बाल आने लगते हैं। तीसरा, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लगती है। चौथा, लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। पांचवा, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। छठा, जनन अंग विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हो। यहाँ पर उत्तर है, एक साइड है अंतःस्रावी ग्रंथि या दूसरे साइड है हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, इसका हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। थायराइड ग्रंथि, इसका है सो थायरॉक्सिन हार्मोन इससे निकलता है। अग्नाशय, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन संबंधित है। इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। वृषण, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अंडाशय, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। उत्तर होगा जो हार्मोन लड़का और लड़की के शरीर में लैंगिक विकास कराते हैं उन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन तथा लड़कियों में एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन होते हैं। इन्हें लिंग हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में स्त्री और पुरुष के विशेष गुण विकसित करते हैं। इसके प्रकार जानिए। पहला, शरीर में लैंगिक अंगों का विकास कराना। दूसरा, गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न कराना। तीसरा, जनन क्षमता विकसित करना। प्रश्न संख्या 7 सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 7 का क है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं क्योंकि। तो दूसरा का सही ऑप्शन 2 होगा। उत्तर है शरीर में तीव्र गति से होने वाले वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 सही होगा। इसका स्पष्टीकरण देखिए। किशोरावस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और मस्तिष्क विकसित होते हैं, इसलिए शरीर को प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसी कारण किशोरों को संतुलित भोजन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 का ख
स्त्रियों में जनन आयु यानी काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। इसका स्पष्टीकरण देखिए, जब लड़कियों में पहली बार मासिक धर्म या ऋतुस्राव शुरू होता है तभी से वे जनन योग्य मानी जाती हैं। यह किशोरावस्था का महत्वपूर्ण परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 7 का ग प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो ऑप्शन सही होगा दूसरा, रोटी दाल सब्जियां। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। रोटी दाल और सब्जियां संतुलित आहार हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न आप लोगों के सामने कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रश्न संख्या 8 का पहला है एडम्स एप्पल। तो इसका उत्तर होगा, किशोरावस्था में लड़कों का स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है, गले के सामने उभरा हुआ भाग दिखाई देता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी कारण लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। प्रश्न संख्या 8 का 2 गौण लैंगिक लक्षण। उत्तर है, किशोरावस्था में शरीर में जो विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में स्तनों का विकास होना। प्रश्न संख्या 8 का 3 गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। उत्तर होगा, शिशु का लिंग गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। यदि युग्मनज में XX गुणसूत्र हो तो लड़की तथा XY गुणसूत्र हो तो लड़का जन्म लेता है। प्रश्न संख्या 9 शब्द पहेली है। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 में तीसरा है बाएं से दाएं की ओर है से एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन एड्रेनलिन होगा। मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन कायांतरण कहलाएगा। 5वां नंबर में है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ वह होगा हार्मोन। 6ठा नंबर में है किशोरावस्था को कहा जाता है तो वह है टीनेज। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर है। पहला नंबर पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम वह है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। दूसरा नंबर पर है स्वर पैदा करने वाला अंग वह है स्वर यंत्र। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर में है स्त्री हार्मोन वह है एस्ट्रोजन। प्रश्न संख्या 10 है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो उत्तर है, ग्राफ बनाने के लिए क्षैतिज रेखा यानी एक्स एक्सिस पर आयु वर्ष में दर्शाएंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई एक्सिस पर लंबाई सेंटीमीटर में दर्शाइए। लड़कों और लड़कियों के आंकड़ों को अलग अलग चिन्हों से दर्शाइए तथा बिंदुओं को मिलान करना है। देखिए यहाँ पर लड़कों के बिंदु होगा इस प्रकार से, लड़कियों के बिंदु इस प्रकार से होगा और ग्राफ से अंत में निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा अंत में निष्कर्ष निकलता है कि आयु बढ़ने के साथ लड़कों और लड़कियों दोनों की लंबाई बढ़ती है। दूसरा, 12 वर्ष की आयु में लड़कियां लड़कों से थोड़ी लंबी होती हैं। तीसरा, 16 वर्ष की आयु में दोनों की लंबाई लगभग समान हो जाती है। चौथा, 20 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक हो जाती है। पाँचवां, किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि तेजी से होती है। इसी प्रकार से यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।